पुराणों में उल्लेख है कि भारत की पवित्रतम सप्तपुरियों में अवंतिका अर्थात उज्जैन भी एक है। इसी आधार पर उज्जैन का धार्मिक महत्व अति विशिष्ट है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का यहाँ स्थित होना। उपरोक्त दोनों तथ्य उज्जैन की प्रतिष्ठा एवं महत्व को और भी अधिक बढ़ाने में सहायक होते हैं। यहाँ पर शमशान, औषध, क्षेत्र, पीठ एवं वन ये 5 विशेष संयोग एक ही स्थल पर उपलब्ध हैं। यह संयोग उज्जैन की महिमा और भी अधिक गरिमामय बनाता है। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है जो सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घृणेश्वर के नामों से जाने जाते हैं। आज हम उन्हीं में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। अगर आप ज्योतिर्लिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ज्योतिर्लिंग का मतलब उस स्थान से है जिसे खुद भगवान शिव ने स्थापित किया था। यदि आप पुराण, महाभारत और कालिदास की रचनाएं पढ़ेंगे तो इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में गहराई से जान पाएंगे। इनमें इन 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन बखूबी मिलता है। पुराणों में शिव को रुद्र के रूप में जाना जाता था। रुद्र को एक ऐसे देवता के रूप में जाना जाता है जो संहार के साथ साथ कल्याण भी करते थे। पुराणों में अन्य सभी देवताओं की तुलना में शिव की महत्ता का अधिक वर्णन मिलता है। इसमें शिव के सभी अवतारों का वर्णन किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर का अपने आप में बहुत महत्व है। जहाँ हर रोज हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने पहुँचते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि आखिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। आज के इस वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य देव की 12 रश्मियों से 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ था। मान्यता की माने तो सृष्टि के निर्माण के समय सूर्य की पहली 12 किरणें धरती पर गिरी थी, जिनसे 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ। महाकालेश्वर मंदिर भी इन्हीं किरणों में से निर्मित हुआ है। तब से ही बाबा महाकालेश्वर को उज्जैन में पूजा जाने लगा। उज्जैन की पूरी भूमि उसर की भूमि के नाम से भी प्रचलित है। उसर की भूमि का अर्थ है शमशान की भूमि। महाकाल का मुख दक्षिण दिशा में होने के कारण इसे तंत्र क्रियाओं की दृष्टि से भी खास माना जाता है। हर सिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव आदि भगवान महाकाल की नगरी में विराजमान है। भगवान के दर्शन के लिए हर रोज मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगती है। यह कतार मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक जाती है। वही आपको बता दें कि मंदिर में जाने पर आपको प्राचीन काल का एक कुंड भी मिलेगा, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति की सभी पाप और संकट मिट जाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में बटा हुआ है। सबसे नीचे वाले हिस्से में खुद महाकालेश्वर विराजमान है। बीच के हिस्से में ओमकारेश्वर महाराज हैं और ऊपर के हिस्से में भगवान नागचंद्रेश्वर का स्थान है। यह भी कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब स्वयं बाबा महाकालेश्वर प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन वासी महाकाल को ही अपना राजा मानते हैं। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा बहुत ही मशहूर है, जिसे यहाँ के लोग सच मानते हैं। कथा अनुसार पहले कोई भी राजा बाबा महाकाल की नगरी में रुक नहीं सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सदियों पहले उनका मानना था कि यदि कोई राजा यहाँ रात गुजार लेता है तो उसे अपनी सल्तनत से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए सिंधिया राजघराने ने महाकाल की शरण में रहने के लिए महल का निर्माण किया। सिंधिया राजघराने ने अपने लिए उज्जैन कालीदेह महल बनवाया। उन्होंने इस महल का निर्माण इसलिए करवाया था ताकि वह इसमें ठहर सके। कहा जाता है कि जब भी सिंधिया महाराज उज्जैन आते थे वह इसी महल में ठहरते थे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दिन में भले ही कितना काम कर लें, लेकिन रात होने पर वह उज्जैन में रुकना मुनासिब नहीं समझते। इतना ही नहीं, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रात के समय इस नगरी में नहीं ठहरते। यहाँ के लोग आज भी इसी मान्यता को मानते आ रहे हैं कि आज भी उज्जैन के राजा महाकालेश्वर बाबा हैं। आपको बता दें, श्री महाकालेश्वर मंदिर के पीछे तथा प्रवचन हॉल के सामने श्री गणेश जी की विशालकाय एवं अत्यंत आकर्षक मूर्ति प्रतिस्थापित है। इस मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में महर्षि सांदीपनि की वंशज एवं विख्यात ज्योतिष स्वर्गीय पंडित नारायण जी व्यास द्वारा करवाया गया था। यह स्थान स्वर्गीय व्यास जी का उपासना स्थल भी रह चुका है। इस मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी की अत्यंत आकर्षक मूर्ति प्रतिष्ठित है। आपको बताते चले, उज्जैन के प्राचीन और पवित्र उपासना स्थलों में श्री हरसिद्धि देवी के मंदिर का विशेष स्थान है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि शिव जी के कहने पर मां भगवती ने दुष्ट दानवों का वध किया था, अतः तब से ही उनका नाम हरसिद्धि नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिव पुराण के अनुसार सती की कोहनी यहीं पर गिरी थी। अत्वीय तांत्रिक ग्रंथों में इन्हें सिद्ध शक्तिपीठ की संज्ञा दी गई।
इस मंदिर के गर्भगृह में श्री यंत्र प्रतिष्ठित है। ऊपर श्री अन्नपूर्णा तथा उनके आसन के नीचे कालिका, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती आदि देवियों की प्रतिमाएं हैं। रुद्र सागर तालाब के निकट इस मंदिर के परकोटे में चारों ओर द्वार है। इस मंदिर के प्रांगण में 2 विशाल दीप स्तंभ है, जिन पर नवरात्रि में दीपक जलाए जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण महाराजा श्री दौलत राव जी सिंधिया की महारानी बैजाबाई द्वारा लगभग 250 वर्ष पहले कराया गया था। नगर के मध्य स्थित इस मंदिर में द्वारकाधीश की अत्यंत मनोहारी मूर्ति है। मंदिर के गर्भगृह में लगा रत्न जड़ित द्वारा श्रीमंत सिंधिया ने गजनी से प्राप्त किया था, जो सोमनाथ मंदिर के लोट के साथ ही वहां पहुंच गया था। इस भव्य मंदिर का शिखर सफेद संगमरमर से एवं शेष भाग सुंदर काले पत्थरों से निर्मित है। जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर विशेष आयोजन किया जाता है। उज्जैन स्थित श्री राम जनार्दन मंदिर भी दर्शनीय एवं ऐतिहासिक महत्व से परिपूर्ण है। इसका निर्माण राजा जयसिंह द्वारा किया गया है। यह मंदिर प्राचीन विष्णु सागर के तट पर स्थित है। इस मंदिर में 11वीं शताब्दी में बनी शेषशाही विष्णु की तथा 10वीं शताब्दी में निर्मित गोवर्धनधारी कृष्ण की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। यह आधुनिक मंदिर श्री हरसिद्धि देवी मंदिर की दक्षिण दिशा में स्थित है। स्वामी शांति स्वरूपानंद जी तथा योग पुरुष स्वामी परमानंद महाराज के सद प्रयत्नों से इस मंदिर की स्थापना अखंड आश्रम परिसर में हुई। स्मरण रहे कि श्री द्वारका धाम एवं श्री जगन्नाथ धाम की सन 1997 में तथा श्री रामेश्वर धाम की सन 1999 में प्राण प्रतिष्ठा हुई। उक्त प्रतिमाओं की विशेषता यह है कि इन्हें स्वाभाविक मूल स्वरूप ही प्रदान किया गया है, ताकि दर्शनार्थियों को यथार्थ दर्शन के लाभ प्राप्त हो सके। इस परिसर के प्रवेश द्वार पर ही एक सुंदर बागीचा है एवं इसके पार्श्व भाग में संत निवास तथा साधना कक्ष स्थित है। प्राचीन काल में कालियादेह महल, जो आज सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, भैरवगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर शिप्रा नदी के पास स्थित है। मुगल शासक मोहम्मद खिलजी ने 1458 में इस महल का निर्माण करवाया था। अष्ट भैरवों में प्रमुख श्री काल भैरव का यह मंदिर अत्यंत प्राचीन और चमत्कारिक है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भैरव प्रतिमा के मुंह में छिद्र न होते हुए भी यह प्रतिमा मदिरापान कराती है। भैरवगढ़ के दक्षिण में तथा शिप्रा नदी के तट पर श्री काल भैरव का यह चमत्कारिक मंदिर स्थित है। काल भैरव के दक्षिण में करधेश्वर महादेव एवं विक्रांत भैरव के स्थान है। स्कंद पुराण में इसी काल भैरव मंदिर का अवंतिका खंड में वर्णन मिलता है। श्री मंगलनाथ का मंदिर एक महत्वपूर्ण और प्राचीन मंदिर है। मत्स्य पुराण में मंगल ग्रह को भूमिपुत्र कहा गया है। पौराणिक मान्यता भी यही है कि मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी यही है। इनकी पूजा एवं आराधना का अपना विशेष महत्व है। मंगल ग्रह की शांति, शिव कृपा, ऋण मुक्ति तथा धन प्राप्ति हेतु श्री मंगलनाथ जी की प्राय उपासना की जाती है। यह मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है। इसके प्रांगण में पृथ्वी देवी की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वेधशाला का निर्माण सन 1730 में राजा जयसिंह ने करवाया था। सन 1923 में महाराजा माधवराव सिंधिया ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। गढ़कालिका के दक्षिण में भृतहरि गुफा स्थित है। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भृतहरि की साधना स्थली होने के कारण यह स्थान प्रसिद्ध है। शिप्रा तट पर स्थित यह गुफा बौद्ध एवं परमार कालीन स्थापना कला की संरचना है। इसका प्रवेश मार्ग तुलनात्मक रूप से संकरा है तथा भीतरी दक्षिण भाग में गोपी चंद जी की प्रतिमा है। राजयोगी भृतहरि की धूनी के ऊपर ही शिला पर हाथ के पंजे के निशान है। कहा जाता है कि भृतहरि की तपस्या से इंद्र डर गया था और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उसने एक शिला फेंकी, जिसे भृतहरि ने अपना हाथ ऊपर करके वहीं रोक दिया। आपको बताते चले, अंकपात क्षेत्र में स्थित इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम जी ने अपने गुरु श्री सांदीपनी ऋषि के सानिध्य में रहकर गुरुकुल परंपरा अनुसार विद्या अध्ययन कर 14 विद्याएं तथा 64 कलाएं सीखी थी। उस काल में तक्षशिला और नालंदा की तरह उज्जैन भी ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का सुप्रसिद्ध केंद्र था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्लेट पर लिखे अंक धोकर मिटाते थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम अंकपात पड़ा। नगरकोट की रानी प्राचीन उज्जैनी के दक्षिण पश्चिम कोने की सुरक्षा देवी, यह स्थान पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजा विक्रमादित्य और राजा भृतहरि की अनेक कथाएं इस स्थान से संबंध है। गढ़कालिका देवी को महाकवि कालिदास की आराध्य देवी माना जाता है। उनकी अनुकंपा से ही अल्पज्ञ कालिदास को विद्वता प्राप्त हुई थी। यह मंदिर जिस स्थान पर स्थित है वहां कभी प्राचीन अवंतिका नगरी बसी हुई थी। उक्त मंदिर में काली जी के एक तरफ श्री महालक्ष्मी जी हैं और दूसरी तरफ श्री महासरस्वती जी की प्रतिमा स्थित है। यहाँ से कुछ दूरी पर ही शिप्रा नदी है। वहीं पर सतियों का स्थान भी है। उसके सामने ओखर शमशान घाट है। पौराणिक दृष्टिकोण से गढ़कालिका मंदिर का विशेष महत्व है।
यहाँ पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आध्यात्मिक प्रगति होती है। यहाँ नवरात्रि पर्व पर विशेष आयोजन होते हैं। काल का अर्थ होता है समय, यानी कि काल, अर्थात क्रम से सबके नाम में काल का वर्णन आ रहा है। वही समय के ऊपर भी जो नियंत्रण करता है वह है महाकाल। जय महाकाल।